संभल की कट्टरपंथी जमात में खलबली और इसीलिए है क्योंकि ईद से पहले योगी फोर्स ने दो टूक कहा कि सड़क और छत पर नमाज पढ़ी तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। संभल के भाईजान अब ये समझ गए योगी की बात ना मानने का अंजाम बहुत भारी हो सकता है। संभल में ईद से पहले गरजे बुलडोजर और तोप के गोल। सामने गनें खड़ी हैं, प्रशासन इतनी फोर्स के साथ चलता है कि उसका खौफ रहता है। बुलडोजर है, इसका खौफ है कि मकान ढा दो। छत और सड़क पर नमाज पढ़ने जाएंगे तो योगी के एक्शन से बच नहीं पाएंगे। जामा मस्जिद की छत पर नमाज होती थी, उसको भी मना करा जा रहा है। अंदर पढ़ो बस, चार दीवारी में, बाकी और कहीं नहीं पढ़ो। संभल के मुस्लिम बोले, सड़क पर नमाज पढ़ी तो चलेंगे गोले। सामने गनें खड़ी हैं, प्रशासन इतनी फोर्स के साथ चलता है कि उसका खौफ रहता है। बुलडोजर है, इसका खौफ है कि मकान ढा दो। योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल अपराधियों और दंगाइयों पर कहर बनकर टूट रहा है। योगी की इस पॉलिसी ने कट्टरपंथियों की कमर तोड़कर रख दी। जहां जहां दंगे हुए वहां दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। बुलडोजर स्ट्राइक से लेकर प्रॉपर्टी की कुर्की तक हर तरीके से उपद्रवी जमात को सबक सिखाया गया। खासतौर पर संभल, जो कभी कट्टरपंथी सोच के लिए चर्चा में रहा है, जहां जामा मस्जिद के बाहर दंगे हुए, दंगाइयों ने पुलिस को निशाना बनाया, जमकर उत्पात मचाया, खूब आगजनी और पत्थरबाजी की। अब वहां का माहौल बदला हुआ है। संभल में योगी फोर्स का आदेश है कि ईद और अलविदा की नमाज सड़क और छत पर नहीं होगी, मस्जिदों में ही नमाज अदा करनी होगी, वरना कार्रवाई तय है। संभल में योगी ने मना कर दिया है कि सड़क और छत पर नमाज नहीं होगी मतलब नहीं होगी, और ये बात अब संभल के भाईजान भी समझ गए हैं। खौफ इस कदर है कि वो कह रहे हैं कि सड़क या छत पर नमाज पढ़ी तो बुलडोजर चल जाएगा, तोप के गोले गिरेंगे। सामने गनें खड़ी हैं, प्रशासन इतनी फोर्स के साथ चलता है कि उसका खौफ रहता है। और ये तुम्हारा जो बुलडोज़र है, इसका खौफ है कि मकान ढा दो, ये कर दो, वो कर दो। दुनिया भर की बातें हैं, अब क्या करे पब्लिक, ये बता। और पब्लिक के पास रखा क्या है करने के लिए? पब्लिक खाने कमाने वाली पब्लिक है, बच्चों को पालने वाली पब्लिक है, क्या करे? अब जो लोग वो कहते हैं वही होता है। खौफ है, बिल्कुल खौफ ऐसा बिठा दिया कि आदमी कुछ नहीं कर सकता। छत पे भी नहीं पढ़ने के लिए इजाजत नहीं। हाँ। बाबा के बुलडोजर ने संभल में ऐसी दहशत फैलाई है कि अब कोई भी सड़कों पर आकर अपनी मनमानी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ईद से पहले संभल का पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। पुलिस कप्तान के बिश्नोई खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। एसपी ने अपनी पूरी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया और मुस्लिम मोहल्लों की छतों पर चढ़कर हालात का जायजा लिया। मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूं, मैं कि इस इलाके को दिखा देना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा इस दिखा देने के लिए। जामा मस्जिद के पास का इलाका है और जामा मस्जिद के ठीक सामने, ये सामने में आपको दिखाई दे रही है जामा मस्जिद का फ्रंट गेट है। फ्रंट गेट पे आप पुलिस का मुस्तैदी भी आप देख सकती हैं। उसके साथ ही साथ आप ये अधिकारियों को, क्योंकि यहाँ पर थाना बन रहा है, जो चौकी बन रही है, थाना बन रहा है, उस थाने का भी निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए। कितना कार्य हो गया है, कितनी जल्दी यहाँ पर कार्य हो सकता है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। एसपी भी आप देख सकते हैं, सीओ भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ तमाम जो अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सभी के सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, निरीक्षण करने के लिए, इस जगह का निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हुए हैं। संभल के सबसे संवेदनशील इलाके दीपासराय में पुलिस की जबरदस्त मौजूदगी देखी जा रही है। यही वो इलाका है जहां जामा मस्जिद है, जहां पहले दंगे भड़के थे और अब यहां सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाई जा रही है। जी न्यूज से खास बातचीत में एसपी बिश्नोई ने क्लियर कह दिया कि सड़क और छत पर नमाज पढ़ी तो खैर नहीं। कल के नमाज को लेकर के कितनी तैयारी है, प्रशासन कितना चाक चौबंद व्यवस्था किया हुआ है? तो नॉर्मल होली के दिन की जिस तरीके की तैयारी, उसी तरीके की ईद के लिए भी तैयारी है। 10 कंपनी PAC RRF हमारे पास मौजूद है, उन सबको स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय किया जाएगा और यहाँ पे चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जाएगी
सड़क पे नमाज ना हो, इसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, वो पुलिस के द्वारा दिए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि शांतिपूर्वक तरीके से अलविदा की नमाज और ईद की जो नमाज है शांतिपूर्वक। संभल की गलियों में जहां पहले कट्टरपंथियों की भीड़ जुटती थी, वहां पुलिस का कड़ा पहरा है। दंगाइयों की हिम्मत जवाब दे चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऑर्डर नहीं माना तो बुलडोजर बाबा उन्हें बख्शने वाले नहीं। संभल के मुस्लिम मोहल्लों में योगी फोर्स की दबंग मौजूदगी से खलबली मची हुई है। नमाज तो पढ़नी है, मस्जिद में पढ़ लेंगे, सड़क पे थोड़े पढ़ेंगे, मस्जिद में पढ़ेंगे। ईद की नमाज चाहिए मस्जिद में पढ़ी जाएगी। छत पे नहीं पढ़ी जाएगी तो मना ही है, फिर कपड़े का पढ़ा है, मस्जिद में पढ़ाएंगे, जिसकी पे आ जाओ। छत पे नमाज नहीं पढ़ते हम, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। कभी मजबूरी ऐसी हो जाता है, पब्लिक ज़्यादा आ गई, मस्जिद में जाकर तंग हो गई, जैसे नहीं है तो बाहर लोग पढ़ लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। हर मस्जिद में अलग अलग टाइम रखा जाता है। हाँ, टाइमिंग रखी जाती ठीक है। अब जब जगह नहीं है, शहर का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कह रहा है तो पालन करना पड़ेगा। तो हम उस मस्जिद में एक 8 बजे ले लेंगे, एक 9 बजे ले लेंगे, बात खत्म हो गई, लड़ाई खत्म। संभल में इस बार न सड़क पर नमाज होगी, न ही छत पर। योगी का सख्त आदेश है कि ईद और अलविदा की नमाज सिर्फ मस्जिदों में ही होगी, और अगर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश भी की तो बुलडोजर तैयार खड़ा है। राहुल मिश्रा, संभल, जी मीडिया।